हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। क्लास रहेगा हमारा DSE सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर में हम आज के बात करेंगे क्लास में किस तरीके से हमने अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। क्योंकि लास्ट टाइम का जो रिजल्ट था उसकी ये भी एक कह सकते हैं कि एक वजह बता सकते हैं या वजह बोल सकते हैं कि मेरे पास मटेरियल नहीं था, मैं उनको क्लास अपलोड नहीं करा पाई थी क्योंकि अवेलेबल नहीं हो पाया। 2 महीने तक क्लास बंद हो गई थी, पूरा नहीं कर पाई थी मैं, तो मटेरियल नहीं था उसका। क्लास 11, 10 की और 12 की बात करें तो क्लासेस नहीं थी, ठीक है ना। ठीक तरीके से प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी लास्ट ईयर। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार हमें ये शिकायत का मौका ना मिले कि हमने प्रिपरेशन कैसे करनी है, प्रिपरेशन नहीं कर पाए, मटेरियल नहीं था हमारे पास, सिलेबस नहीं था, टॉपिक्स नहीं समझ आया था या कैसे करना था, हमारे पास कोई नोट्स या कोई सोर्स नहीं था। ठीक है, तो इस बार की हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छे से करेंगे। वे सभी टॉपिक्स क्लियर कर चुके हैं हम पेपर 10 के, 12 के और 11 के, कि जो लास्ट टाइम हमारे पास जिनका कोई मटेरियल नहीं था, ठीक है ना, उनके नोट्स नहीं थे, उन सभी को क्लास मैंने अपलोड कर रखा है। सभी प्लेलिस्ट में सेव हैं कि जिनका लास्ट टाइम हमको बहुत शिकायत मिला था कि मैम कल पेपर है और हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है, कोई नोट्स नहीं है, कुछ है नहीं मैम, कैसे करेंगे हम उसको, किस तरीके से करेंगे। तो उसका अब सारा हमने क्लियर कर रखा है, सारे नोट्स अवेलेबल कर रखे हैं। नोट्स का मतलब है कि सारी क्लासेस मैंने अपलोड कर दिए हैं, ना तो हार्ड वर्क में ना ही रिटर्न नोट्स है मेरे पास, ये सभी जानते हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम जैसे कोई भी शिकायत देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी इस बार, ठीक है। तो आज के क्लास में हम सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों सभी जानते हैं हमारा प्रिपरेशन का तरीका क्या रहता है। प्रिपरेशन का तरीका नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। लोग बदल जाए, टाइम बदल जाए, साल बदल जाए, लेकिन प्रिपरेशन का तरीका हमारा वही रहेगा जिस तरीके से हम करते आ रहे हैं। आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप सब एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं कैसे करना है, क्योंकि सबसे सही और सरल तरीका यही है। देखिए आपका कोर्स फर्स्ट है, कोर्स 7 जो है, यानी कि सेकेंड ईयर का फर्स्ट मान लीजिए, कोर्स 7 है आपका। यहाँ कोर्स 7 है एजुकेशन इमर्जन इन इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। सारी क्लासेस इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस जो लास्ट ईयर भी नहीं हो पाई थी अब कर दी गई हैं, प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। स्पेशल एजुकेशन, आप ऐसे स्पेशल एजुकेशन हब अगर आप सर्च मारेंगे ना उस पर तो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। सर्च करने के बाद सीधे कंटेंट पे जाएं, कंटेंट पे जाने के बाद सीधे प्लेलिस्ट में जाएं। वरना आप कोई भी टॉपिक, जैसे मीनिंग ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है, मीनिंग ऑफ एजुकेशन इन हिंदी करके भी डालेंगे ना तो आपको टॉपिक सीधा मेरा क्लास आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन में। उसमें बहुत सारी क्लासेस होंगी, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी सर्च कर सकते हैं, टॉपिक से भी सर्च कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स करा रखे हैं, ठीक है। तो दोस्तों कोर्स 7 आपका ये हो गया। कोर्स 8 है आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल। इसमें कुछ क्लासेस हैं जो नहीं करा पाई हूँ, ठीक है ना, स्टडी नहीं कर पाए तो नहीं करा पाए, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि एग्ज़ाम तक हम इसको कंप्लीट कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है कि क्लासेस ही नहीं है, क्लासेस हैं इसकी, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देखिएगा जाके। और हाँ, एक चीज़ पहले तो यही बता दें, चलो कोर्स 8 ये हो गया। कोर्स 9 आपका थेरेपेटिक्स है, क्लासेस ऑल क्लासेस हैं इसके भी। कोर्स 10 आपका इंक्लूसिव एजुकेशन है। कोर्स 11 आपका फैमिली एंड कम्युनिटी है। कोर्स 12 आपका मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप विद हाई सपोर्ट्स नीड्स। अच्छा, अगर कोर्स 12 की बात करें तो ऑल टॉपिक्स क्लियर, सारे टॉपिक्स मैंने करा रखे हैं जो जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फैमिली एंड कम्युनिटी के भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो चुके हैं। अच्छा, इसमें इंक्लूसिव एजुकेशन और पेपर 8 मेथड्स ऑफ टीचिंग इन एलिमेंट्री स्कूल, इसमें कुछ टॉपिक रहते हैं जो मैंने अभी भी कराने हैं। तो आपके 3 कोर्स तो
ऑलरेडी क्लियर है। कोर्स 7, कोर्स 9, कोर्स 11, कोर्स 12, 11 और 12 की तो टेंशन ही नहीं है, सारे करा ही रखे हैं, ठीक है। बाकी आपको कोर्स 8 का, कोर्स 7 का भी सारा मटेरियल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में मैंने कुछ कराया नहीं है, उस पर भी बहुत कुछ करा रखा है, लेकिन कुछ भी टॉपिक अभी भी हैं जो रहते हैं। थेरेपेटिक्स का तो आपका सारा ही क्लियर है। थेरेपेटिक्स अगर आप ओल्ड वीडियोज़ में देखेंगे तो पेपर 6 में मिलेगा, आईडी में भी देखेंगे तो भी 6 में मिलेगा, और कोर्स 9 में मिलेगा आपको थेरेपेटिक्स का, कोर्स 9 में। ओल्ड में देखेंगे तो 6 में इसका मटेरियल मिलेगा, पेपर 6 में, और न्यू प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको कोर्स 9 में मिल जाएगा। सारा है इसमें, जितनी भी हमारी चिकित्साएँ हैं, व्यवसाय चिकित्सा, खेल चिकित्सा, भाषा चिकित्सा, सारा ही करा रखा है। योगा चिकित्सा है इसमें, ठीक है ना, सब कुछ करा रखा है, ठीक। तो इस तरीके से आपका सारा करा ही रखा है। पेपर 7 के सारे टॉपिक्स आपको हैं, पेपर 9 के भी टॉपिक्स हैं, 11 के भी हैं, 12 के भी हैं, रहते हैं। तो आपको एक 8 रहता है और एक 10 रहता है। थोड़ा सा ना इन पे कम से कम 20% थोड़ा फोकस करने की मेरे को ज़रूरत है, आपको बाद में होगी, पहले मुझे ज़रूरत है कि इनके टॉपिक्स मैं जल्दी क्लियर करा दूँ। अच्छा, कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे? टाइम बहुत कम है, अगस्त में हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा, कैसे करेंगे सभी जानते हैं। सबसे पहले हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक्स, ठीक। उसके बाद करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन सीरीज, ठीक। उसके बाद करेंगे हम मॉडल पेपर, ठीक। 1 2 3 4 टाइप्स रहेंगे हमारे प्रिपरेशन के। सबसे पहले हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड टॉपिक्स, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, और उन टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं जो क्वेश्चन हमारे लिए प्रिपेयर करने हैं और जो प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे। अच्छा, ये हमारा रहेगा 10 मार्क्स के लिए जो करेंगे, इसमें हम 6 क्लास करेंगे। ये रहेगा हमारा 5 मार्क्स के लिए, इसकी भी हमारी 6 क्लास होंगी। क्वेश्चन सीरीज़ की भी हमारी 6 क्लास होंगी। मॉडल पेपर की भी हमारी 6 क्लास होंगी। क्वेश्चन सीरीज़ की हो सकता है ज़्यादा कर दें, हम 12 क्लास कर दें, ठीक है ना, 15 क्लास कर दें। तो सारे में आपको क्या है, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक। तो अगर कैलकुलेट करके अगर हम देखें 6, 12, 18 इस तरीके से करें तो कम से कम हमारे पास 35 डेज़ में हम टोटल अपना सिलेबस इसमें कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करके और क्वेश्चन सीरीज़ करके मॉडल पेपर को करने के बाद हम अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप प्रिपरेशन इस तरीके से कीजिएगा। जब भी नेक्स्ट क्लास हमारा होगा तो कोर्स 7 पर बात करेंगे, उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स, टॉपिक्स और क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो आप अपना सिलेबस और पेंसिल लेकर बैठे ताकि आप टिक मार्क कर सकें, अच्छे से कर सकें उसको, ठीक है, कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, कहाँ करना है। और प्लेलिस्ट पे ज़्यादा ध्यान, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, मैं इतना कह रही हूँ कि आपको इतने सिलेबस की आपको तैयारी करनी है, कैसे करनी है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर की तरह रिजल्ट देखने को ना मिले कि मैम, एक शिकायत थी मेरे से, मुझे बुरा लग रहा था कि मैम कुछ नहीं था प्लेलिस्ट में, मैम प्लेलिस्ट में टॉपिक नहीं था, मैम नहीं मिला, मैम नहीं हो पाया, और मैं भी नहीं कर पाई। इस चीज़ का बहुत दुख है। तो इस बार हमने ये ठान रखा है कि कोई भी ऐसा टॉपिक ना हो जो मैं ना कराऊं और एग्ज़ाम में आ जाए, ठीक है ना। तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुँचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।